हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण आज से शुरू हो गया है, 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की निंदा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे का अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम भी उतनी ही गंभीरता से पालन करने चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानूनों की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों को नए कानूनों से दिए गए अधिकार, नए कृषि कानूनों से सभी किसानों को फायदा होगा। कोरोना काल में सरकार की ओर से किए कामों को राष्ट्रपति ने सराहा। बोले, सरकार के सटीक फैसले से बची लाखों लोगों की जान और रिकॉर्ड पैकेज का ऐलान कर लोगों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में कई ऐसे मौके आए जिसको देखते हुए वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सदन में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि इस सत्र का भरपूर उपयोग हो, क्योंकि पूरे देश की उम्मीदें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस एक्टिव हो गई है। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और इसी बीच जींद में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया। टिकैत के समर्थन में राहुल गांधी, अजीत सिंह और प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया। जींद चंडीगढ़ मार्ग को किसानों ने कंडेला में जाम कर दिया। हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों का कहना है कि राकेश टिकैत से पहले पुलिस हमें गिरफ्तार करे। छब्बीस जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और दिल्ली में हुई हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसानों को अपने जाल में फंसाया। हिंसा से आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई थी। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने उल्टे सीधे ट्रैक्टर घुमाए उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हिंसा का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है और ना ही रहेगा। लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी चाल में कामयाब हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत अनशन पर बैठ गए हैं। टिकैत ने सरकार के साथ बातचीत होने तक धरने पर बैठने और धरना स्थल खाली न करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार से बातचीत होने तक धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे भले ही गोली क्यों न चले, लेकिन धरना खत्म नहीं करूंगा। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों में रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच कर दिया
और वहीं यूपी गेट पर पुलिस और किसानों के बीच रस्साकसी का दौर घंटों तक चला। हालांकि रात भर करीब 1 बजे के आसपास पुलिस बल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। कृषि कानूनों को लेकर जारी बवाल के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर ट्वीट बम फोड़ा। कृषि कानूनों को लेकर यूपी के गाजीपुर बॉर्डर में मचे बवाल के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस वक्त सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के आंसू पोंछे, लेकिन ये सरकार किसानों की परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि जनता की भावनाएं किसानों के साथ हैं और मैं किसानों को हिम्मत देने आया हूं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बुजुर्ग किसान भी अर्धनग्न प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस के नाके पर खड़े होकर किसानों ने नारेबाजी की। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर को खुलवाने पहुंचे ग्रामीण और इसी बीच किसान और ग्रामीण आमने सामने भी नजर आए। किसानों के सामने धरने पर ग्रामीण बैठ गए और कहा कि हाईवे बंद होने से उन्हें कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जींद के कंडेला गांव में किसानों ने गुरुवार देर रात जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम किया। दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से किसानों में रोष बना हुआ है। किसानों का कहना है कि पुलिस राकेश टिकैत से पहले हमें गिरफ्तार करे। उगलाना में पंचग्रामी के बड़े गांव पावड़ा में युवा लामबंद हो गए हैं। पावड़ा गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर बैठक हुई जिसमें किसान आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। किसानों ने कहा कि दूध, राशन सामग्री और सब्जियां लेकर बॉर्डर जाएंगे। किसानों का आंदोलन 65वें दिन भी जारी है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि संयुक्त मोर्चा की ओर से 30 जनवरी को उपवास रखने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे शहर में हम मौन जुलूस निकालेंगे। प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढ़ा दी है और इसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सोनीपत, झज्जर और पलवल में इंटरनेट बंद किया गया है। सिंघू बॉर्डर पार कर दिल्ली जाने वाले लोगों को ये सफर पैदल चलकर पूरा करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते वाहनों को बहालगढ़ ही रोका जा रहा है और वहीं दिल्ली से सवारी भी सिंघू बॉर्डर तक ही आती हैं। इससे आगे लोगों को बहालगढ़ तक पैदल ही चलना पड़ रहा है, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लाल किला पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई। किसानों ने सोनीपत के एमपी फ्लाईओवर से लेकर सिंघू बॉर्डर मुख्य मंच तक सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने की। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और किसानों को आह्वान किया कि वो अपने घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल हों। टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। दिल्ली में हुए तांडव पर किसानों ने सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में तांडव को लेकर पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू के खिलाफ वारंट जारी हुआ। पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी के आदेश दिए। लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने का आरोपी है दीप सिद्धू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुरनाम सिंह ने कहा कि दिल्ली हिंसा के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चडूनी का कहना है कि सरकार आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। सोनीपत में 35 दिन बाद मुरथल टोल शुरू कर दिया गया, जहां किसान आंदोलन के चलते 35 दिन से लगातार टोल को फ्री किया गया था। गुरुवार सुबह पुलिस बल की मौजूदगी के साथ मुरथल टोल को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, जहां हर आने जाने वाले वाहन से टोल वसूल कर ही आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव के बाद अंबाला के शंभू टोल प्लाजा को भी चालू किए जाने की कोशिश टोल कर्मियों की ओर से की गई, लेकिन किसानों के विरोध के चलते फिलहाल टोल प्लाजा चालू नहीं हुआ है। मदीना टोल प्लाजा पर गुरुवार को भी
वाहनों के लिए टोल फ्री रहा। इस दौरान किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी, उनका टोल फ्री अभियान जारी रहेगा। और वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने टोल को खुलवाने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों की ओर से मना कर दिया गया है। पलवल नेशनल हाईवे पर चल रहे किसानों के आंदोलन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस की ओर से किसानों को जल्द सड़क खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के बाद किसानों ने सड़क से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। गोहाना से किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को हुई घटना सरकार की साजिश है। किसानों का कहना है कि हम अपने बच्चों को घर छोड़ने के लिए रवाना हुए थे और अब हम वापस बॉर्डर पर ही आ गए हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग की। वहीं भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। रेवाड़ी के NH 48 पर लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों ने स्थान खाली कर दिया। आंदोलनकारी किसानों ने गुरुवार सुबह हाईवे को खाली कराया। बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद ग्रामीणों का किसानों पर गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हिसार के सरसौद बिचपड़ी टोल पर डटे किसानों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर टोल से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि हमारी ओर से जो टोल मुक्त अभियान चलाया गया है वो कृषि कानून वापस नहीं होने तक ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली हिंसा के बाद किसान नेताओं में भी दरार देखने को मिली। किसानों से जुड़े 2 संगठनों ने आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। 26 जनवरी को कैथल जिले के पाईगांव से आए किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान मौत हो गई है। किसान ट्रैक्टर रैली के बाद वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गोहाना के बिचपड़ी गांव के पास किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गोहाना के खानपुर गांव में स्थित BPS महिला विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों का अनिश्चितकालीन धरना 15वें दिन भी जारी है। धरने पर बैठे अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 57,700 रुपए वेतन देने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर आशा वर्करों ने रोष प्रदर्शन किया। आशा वर्करों का कहना है कि उनकी कोई नई मांग नहीं है, बल्कि सरकार उनकी मांगों को बार बार टाल रही है। आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय उप सचिव का कहना है कि आशा वर्करों को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन दिया जाए। प्रदेश सरकार शहरी निकायों का खजाना भरने के लिए कई योजनाएं बना रही है। इसके लिए नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं के राजस्व में विज्ञापन की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा विधानसभा आगामी बजट सत्र में कानून बनाएगी। इस कानून के बनने से शहरी निकायों को अपने स्तर पर ही विज्ञापनों की दरें तय करने का अधिकार मिल जाएगा। कानून का प्रारूप शहरी निकाय विभाग तैयार करेगा और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धिनाथ राय और निदेशक अशोक कुमार मीणा ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ हुई बैठक में यह आश्वासन दिया। कोरोना से जंग जीतने के बाद गृहमंत्री अनिल विज ऑक्सीजन पाइप के साथ गुरुवार को 2.5 महीने बाद सचिवालय पहुंचे। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन ने भी कार्यालय पहुंचकर गृहमंत्री के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी ऐप की शुरुआत की गई और अब मतदाता एक क्लिक पर अपना फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड से मतदाता पहचान पत्र ऑथेंटिक और सिक्योर रहेगा। सोहना के गांव दोहला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क मार्ग गांव के पास परमिट लाइन पर अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी के लोगों का शिकार हो गया है। सिरसा के गांव बुढ़ाभाणा में एक किशोर का शव बीती 21 दिसंबर को फंदे से लटका मिला था, जिसको लेकर मृतक के परिजन उस दिन से ही आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने किशोर की हत्या की है और इस मामले में बुढ़ाभाणा थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की।
फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में एक आरोपी नाबालिग भी है और पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 बाइक बरामद की है। इन बाइकों को चोरों ने राजस्थान और हरियाणा की अलग अलग जगह से चोरी किया। चरखी दादरी के गांव बतवाना में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने दुकानों के शटर को किसी लोहे के औजार से तोड़कर सामान और रुपए चोरी किए हैं। कैथल के गांव साकार के पास 7 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खुलासा करते हुए डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक भाई ने सुपारी देकर अपने भाई की हत्या करवाई है। भिवानी के सीआईए स्टाफ 1 ने चालक प्रदीप हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने एक अवैध पिस्तौल, 12 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। टोहाना में बिजली चोरी के बाद लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं भरने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने एसआई रामचंद्र के नेतृत्व में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पानीपत के एक निजी अस्पताल में युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। अस्पताल के 2 कर्मचारियों ने आईसीयू वार्ड में युवती के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बीपी डाउन होने की वजह से युवती इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां देर रात को युवती के साथ मंजीत और सुनील नामक 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में लोगों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं के बाद अंबाला में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।